नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से माहौल बनता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से लगातार हम अपडेट आपको दिखा रहे हैं, वहीं अगर बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी रथ है, जो प्रचार प्रसार रथ है, वो किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर गांव-गांव में जाकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो इस आधुनिक युग में किस तरीके से सालों से लंबे वक्त से विनोद जी नागदा जो है लगातार वे अपने आवाज के जरिए जो है पार्टी के गीतों को लेकर, पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर गांव-गांव जाते हैं और किस तरीके से लंबे वक्त से ये काम करते आ रहे हैं। साथ ही हम आपको जो है इनके प्रचार के वो कुछ क्लिप भी बताएंगे, किस तरीके से जब ये वो गाना गाते हैं या फिर पार्टी के किसी गीत को गाते हैं तो किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग उस रथ के पास, उस प्रचार प्रसार रथ के पास आ जाते हैं। विनोद जी से बात करें, किस तरीके से आप लंबे वक्त से जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि इस आधुनिक युग में जब जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप लगातार अपने आवाज के जरिए जो है प्रचार प्रसार करते हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैंने सन 1984 में पहली बार माइक पर संभाला था और तब से लगा करके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो उस समय बजरंग वाहिनी थी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते थे तो उसमें मैं बढ़ चढ़ करके भाग लेता था और मुझे प्रचार प्रसार करने का शौक़ था। चूँकि मैं स्वयंसेवक था, शाखा में गीत गाता था, तो गीत गाने का भी मुझे शौक़ था। तो धीरे धीरे ये सफ़र मेरा भारतीय जनता पार्टी तक आया और आज मुझे इस बात का फ़ख्र होता है कार्यकर्ता के नाते कि मैं पिछले 37 वर्षों से लगातार कोई सा भी चुनाव हो और किसी भी स्तर का चुनाव हो, उसमें कोई भी उम्मीदवार हो, पार्टी ने जो निर्देश दिया उसका पालन किया और उसको विजयी बनाने का काम मैं करता हूँ। आप कोई दो छोटे जो आपने खुद ने भजन बनाया मोदी को लेकर, वो सुनना चाहिए। अभी इस 2024 के जो चुनावी है इस दौर में तो मैं गांव-गांव की जनता के मन में तो राम बसा है और राम मेरे मन में भी है और मैं कहता भी हूँ कि राम मेरे मन में भी है, राम तेरे मन में भी है और मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। तो इसी धुन के ऊपर मैंने गीत बनाया कि मोदी आएंगे आएंगे आएंगे। तो मैं गीत गाता हूँ ये कि जनता दिल से पुकारे और फूल बरसाए, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे। जनता दिल से पुकारे और फूल बरसाए, मोदी आएंगे। सारे कांग्रेसी देखते रह जाएंगे, मोदी आएंगे। इससे जनता बहुत प्रभावित होती है और उनके मन को मैं पढ़ लेता हूँ और तभी मैं ये गीत गाता हूँ कि मोदी आएंगे तो हम अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। विनोद जी, अगर बात करें तो लंबा वक्त आपने बताया कि लंबे वक्त से आप जो है लगातार प्रचार प्रसार का काम संभालते आ रहे हैं, तो आपका कोई अपना एक पसंदीदा गीत रहा होगा जिसको आप ज़्यादा गाँव जाते होंगे, ज़्यादा गाते होंगे? वैसे हमारे जो ग्रामीण इलाकों में घूमता हूँ और हमारा मालवा का क्षेत्र है तो मालवी भाषा में मैं गीत गाता हूँ कि सुनो थाने सुना मारे, सुनो अब तो थाने सुना मारे, गांव गांव में जा मारे, भाजपा की जीत का मैं गीत गावा रे। मैं भी केरियो था भी केरिया, केरियो यो संसार, भैया केरिया भाभी केरिया, केरिया जमुना लाल। अब तो कमल को बटन दबा मारे, झूम झूम के गावा रे, मोदी जी की जीत का मैं गीत गावा रे। तो जनता जिससे प्रभावित होती है मैं उनका मन के हिसाब से गाता हूँ और ये भगवान की देन है, माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं खुमान सिंह जी, शिवाजी जैसे लोगों के साथ, और सुंदरलाल जी पटवा जी का तो सानिध्य मुझे कम मिला लेकिन शिवाजी का बहुत सानिध्य मिला और जो भी सीखा हूँ जीवन में तो ऐसे ही तपस्वी लोगों से सीखा हूँ। विनोद जी, अभी तक कहाँ जाके आप कौन सी विधानसभा में जाके जो पार्टी का काम कर चुके हैं? वैसे तो मैं बहुत राजस्थान में भी गया, बेगू विधानसभा में भी गया, लेकिन मेरे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण ये था कि वर्षों पहले, अभी सर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत निम्बाड़ा से चुनाव लड़े थे और उनके सामने कांग्रेस से लड़ी थी मधु दधीच करके, वो शासकीय नौकरी छोड़ करके आई थी और माननीय शिवाजी ने कहा था कि भाई निम्बाड़ा चल के शेखावत जी का प्रचार करना है। तो मुझे बड़ा फक्र हुआ, मैंने कहा बहुत बड़े नेता हैं राजस्थान के, तो मैंने चलो
तो उस समय हम शेखावत जी का प्रचार करने गए थे और उस वक्त हमने महाराज साइन में गीत गाया था कि शेखावत के पाले तू तो पड़ गिरे भोली मधु, तो मधु नाम था उनका, कि शेखावत के पाले तू तो पड़ गिरे भोली मधु, तो थने नहीं मिलनी कुर्सी, अरे नौकरी भी छोड़ी थने कुर्सी भी छोड़ी, नौकरी भी छोड़ी थने कुर्सी भी छोड़ी, पर अबे नहीं मिलनी कुर्सी। क्या यहाँ के लिए भी सांसद महोदय सुधीर जी के लिए भी कोई गीत या फिर विपक्ष के लिए भी अगर बात करें दिलीप सिंह गुर्जर के लिए कोई गीत बनाया आपने? वैसे मेरे पास समय नहीं कि मैं कांग्रेस के बारे में बात करके अपना वक्त बर्बाद करूं। ये बीजेपी के लिए तो बनाया होगा। हाँ, मुझे भाजपा का ही बोलना आता है और मैं भाजपा का ही बोलता हूँ। गीत के जरिए विपक्ष पे हमला, अगर गीत के जरिए तो बस मैं कांग्रेस से जो वैसे वो जो बोलता हूँ कि चाहा तो था कांग्रेस ने कि सत्ता की इसी कुर्सी पे उसका दम निकले, और बहुत थे दिल में अरमान इन कांग्रेसियों के, वो भी कुछ कम निकले। अब एक बार फिर से 2024 में कहेंगे कि पूरे देश से बड़े ही बेआबरू होकर के हम निकले। वाह, ये थे विनोद जी नागदा, जो लगातार ये रथ देख पा रहे हैं। इस रथ के जरिए विजय संकल्प रथ जो लगातार गांव-गांव में जाता है और किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम आपको हर एक अपडेट दिखाते आ रहे हैं।